क्या भारत ने इजराइल को बहुत सारे खतरनाक ड्रोन दिए हैं, वो भी अडानी की कंपनी के ड्रोन, जिसका इस्तेमाल इजराइल गाजा पर, रफा पर हमला करने के लिए करेगा। क्या वाकई में भारत ने इजराइल को ड्रोन दिए हैं? बहुत सारी मिडिल ईस्ट की मीडिया वेबसाइट इस बात का दावा कर रही हैं और उन्हीं के दावे के बाद हमारे देश का मीडिया भी कुछ इस तरह की बातें लिख रहा है कि भारत ने इजराइल को बहुत सारे ड्रोन भेजे हैं, भारत इजराइल का कर्ज चुका रहा है, न जाने क्या क्या बातें दिखाई जा रही हैं। क्या है पूरी सच्चाई? इस रिपोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने करने वाले हैं। लेकिन पहले तुर्की की खबर बता देते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान इजिप्ट के दौरे पर आए थे, खबर आपको दे चुका हूं। अब वापस जाकर उन्होंने पहले तो यह कहा कि हम शांति की अपील करते हैं, हमने मिस्र के साथ मिलकर बहुत सारी बातें की हैं और हम दोनों देश मिलकर शांति की अपील करते हैं। अब एक और बड़ा बयान आज अभी कुछ देर पहले रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से दिया गया है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि देखिए भाई, गाजा वासियों को जो उनकी जमीन से भगाया जा रहा है, उनको घर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, उसके खिलाफ तुर्की और मिस्र एक साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। क्या कार्रवाई करेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत सारे मानवाधिकार संगठनों की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से यही कहा गया है कि अगर इजराइल रफा पर हमले करता है तो भयानक तबाही आ जाएगी, इजराइल को रोकना चाहिए। अरे भाई, हमले करता नहीं है, हमले कर चुका है इजराइल रफा के ऊपर, बहुत सारे लोगों को मार भी चुका है अलग अलग हमले करके। लेकिन इनकी नजरों में शायद हमला वो होगा, तबाही वो होगी जहां पर हजारों लोगों की मौत होगी। इजराइल रोजाना अपने लड़ाकू विमानों को रफा के ऊपर घुमाता है और इक्का दुक्का हमले करके कुछ लोगों को मार देता है। यह इजराइल का मंत्री है, इसने कहा कि अब अपने बंदूकों को छुड़ाने के लिए हमारी सेना को रफा के अंदर घुसना पड़ेगा। हमास ने अगर हमारे बंदूकों को वापस नहीं किया तो हमें रफा ऑपरेशन बहुत जल्द लॉन्च करना पड़ेगा और हमारी सेना रफा के अंदर घुसेगी, हमले करेगी। शायद मिस्र, तुर्की और मानवाधिकार जैसे संगठन इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि अंदर घुसे इजरायली सेना, हजारों लोगों को मारे और उसके बाद कड़े कड़े शब्दों में निंदा कर दी जाएगी। अभी कुछ देर पहले हसन नसरुल्लाह का एक लंबा चौड़ा बयान टेलीकास्ट किया गया है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि भाई, ये बहुत बड़े अपमान की बात है, शर्मनाक करने वाली बात है कि दुनिया भर के 2 अरब मुसलमानों के ऊपर राज करने वाले देश, मुस्लिम नेता गाजा के लिए खाना नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि यह तो ऐसा है जैसे आपने यहूदियों के सामने हथियार डाल रखे हैं, आप गाजा के लोगों के लिए दवा और पानी का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि दुनिया भर में 2 अरब मुसलमानों के ऊपर इस्लामिक देशों के बादशाह राज कर रहे हैं। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि यह तो फिलिस्तीन के लोगों का जज्बा है कि उन्होंने कभी सरेंडर नहीं किया, पिछले 75 साल से वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी जमीन के लिए। अगर उन्होंने 75 साल पहले ही अपने आप को सरेंडर कर दिया होता, हथियार डाल दिए होते, तो शायद आज वेस्ट बैंक पूरा इजराइल के कब्जे में होता, फिलिस्तीन पूरा इजराइल के कब्जे में होता, यरूशलेम भी पूरा इजराइल के कब्जे में होता। फिलिस्तीनी दूर दूर तक कहीं पर भी नजर नहीं आते। हसन नसरुल्लाह ने इजराइल डिफेंस फोर्सेस के डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट के बारे में कहा कि मैं दुश्मन सेना के रक्षा मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं, जो 3/4 पागल है और बात करता है 50 किलोमीटर दूर बेरूत के बारे में। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि लेबनानी संगठन के पास, हिजबुल्लाह के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो किरियत शामोना से लेकर एलियट बंदरगाह तक फैली हुई हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाजरीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं, ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। खबर आ रही है कि नाइजीरिया ने भी अब डॉलर में कारोबार बंद कर दिया है। नाइजीरिया जो तेल का कारोबार करता है डॉलर्स में, अब नाइजीरिया भी अपना तेल का कारोबार डॉलर्स में नहीं करेगा बल्कि लोकल करेंसी में करेगा। तो एक के बाद एक देश अमेरिकी डॉलर को छोड़ते जा रहे हैं। आइए अब इंडिया की तरफ आ जाते हैं वापस। दोस्तों, ये जो खबर चल रही है कि भारत ने हर्मीस 900 नाम के बहुत सारे ड्रोन इजराइल को दिए हैं, ये खबर मिडिल ईस्ट आई, मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ा मीडिया समूह है, उसकी तरफ से चलाई गई। उसके बाद कुछ और मिडिल ईस्ट की मीडिया वेबसाइट ने इस खबर को चलाया, जिसके बाद इस खबर को हमारे देश की मीडिया ने बहुत ज्यादा फैलाना शुरू कर दिया।
दरअसल पूरा मामला यह है कि गौतम अडानी की एक कंपनी है जिसका नाम है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। गौतम अडानी की यह कंपनी इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स के साथ मिलकर भारत के अंदर कारोबार कर रही है। ये दोनों कंपनियां मिलकर इजराइल और भारत की बहुत सारे ड्रोन बनाती हैं भारत के अंदर। गौतम अडानी की डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी और इजराइल की कंपनी मिलकर हरमीस 900 नाम का एक खतरनाक ड्रोन बनाती हैं। इसी ड्रोन को लेकर खबरें चल रही कि भारत की अडानी की कंपनी ने इजराइल को ड्रोन भेजे हैं। लेकिन दोस्तों, इस खबर पर अभी तक ना तो भारत की तरफ से कुछ कहा गया है और ना ही इजराइल की तरफ से कुछ कहा गया है और ना ही किसी और देश की तरफ से इस मामले पर कोई स्टेटमेंट दिया गया है और ना ही कंपनी की तरफ से इस मामले पर कोई स्टेटमेंट दिया गया है। वैसे इजराइल की अगर कोई भी मदद करता है, कोई चीज भी भेजता है तो इजराइल की तरफ से उसको बताया जाता है, लेकिन अभी तक इजराइल की तरफ से इस मामले पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। सिर्फ कुछ मीडिया वेबसाइट है मिडिल ईस्ट की, वो ये दावा कर रही हैं कि हरमीस 900 ड्रोन भारत ने इजराइल को दिए हैं। ये जो ड्रोन बनते हैं वो हैदराबाद के अंदर बनते हैं। इजराइल इन ड्रोन का इस्तेमाल पहले भी करता चला आया है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि 30 मिनट तक ये लगातार हवा में उड़ सकता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल खासकर टोही मिशन के लिए या ऊपरी हवाई बमबारी करनी होती है उसके लिए किया जाता है। हरमीस 900 ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल ने सबसे पहले 2014 में गाजा के ऊपर हमले करने के लिए किया था। इजराइल के पास जो 4 ताकतवर ड्रोन है उसमें से एक हरमीस 900 भी है, लेकिन इस ड्रोन को इजराइल की और भारत की कंपनी मिलकर हैदराबाद के अंदर बनाती हैं। वैसे भारत जो है वो इजराइल से बहुत ज्यादा हथियार खरीदता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत ने बहुत सारे हथियार इजराइल से खरीदे हैं, तो लेन देन तो काफी अच्छा है वैसे भारत और इजराइल का। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है सामने, इसमें कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं है कि भारत ने वाकई में बहुत सारे ड्रोन इजराइल को दिए हैं। कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आ पाया है। यह बात इसलिए और ज्यादा चर्चा में है क्योंकि रफा पर हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल, और अगर इस तरह की खबर सामने आती है तो दुनिया भर से भारत के ऊपर भी मानवाधिकार संगठनों की उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि खबर तो बहुत ज्यादा चल रही है, लेकिन अभी तो कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आ पाया है। अभी अभी एक और खबर ब्रेक हो रही है कि हूतीज ने लाल सागर के अंदर एक और जहाज को निशाना बनाया है। हूतीज ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके जहाज पर हमला किया। जो शुरुआती रिपोर्ट सामने आ रही है, हालांकि पूरी रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, शुरुआती रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि जहाज के करीब एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। जहाज को कितना नुकसान हुआ है, किस देश का जहाज था, अभी पूरी खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि दुनिया जाए भाड़ में, हूतीज लगे हैं अपने जुगाड़ में। हूतीज लगातार एक के बाद एक जहाज को लाल सागर के अंदर मारे जा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।